आज की कहानी का नाम है अहंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने वन में नंदू नामक गधा रहता था। वह बहुत चतुर था। एक दिन वह भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कुछ कुत्तों ने एक बकरी के बच्चे पर धावा बोल दिया है। भागते हुए वह बच्चा कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गया। कुत्ते कुछ देर भौंककर वहां से चले गए। आवाजें बंद होने पर वह बकरी का बच्चा गड्ढे से बाहर आया तो वह पहचान में नहीं आ रहा था। यह देखकर गधे के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं भी अपना रंग बदल लूं तो मैं जंगल पर राज कर सकता हूं। यही विचार मन में लेकर नंदू पास ही एक रंगरेज के तालाब में जा घुसा। उस तालाब में नीला रंग घुला हुआ था। जब नंदू तालाब से बाहर निकला तो वह नीले रंग का हो गया। उसे देखकर जंगल के पशु उसे अजीब जीव मानकर उससे डरने लगे और उससे दूर भागने लगे। नंदू ने भयभीत पशुओं को अपने पास बुलाकर आश्वासन दिया और कहा, भगवान ने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर भेजा है, इसलिए तुम लोग भय छोड़कर मेरी छत्र छाया में सुखपूर्वक रहो। नंदू की बातें सुनकर सब पशुओं ने उसका अभिनंदन किया और उसे अपना राजा मान लिया। नंदू के राजा बनते ही शेर, बाघ, चीते, सियार, गीदड़, लोमड़ी सभी को उसने उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। नंदू को राजा बनते ही बहुत अहंकार हो गया। अब उसे अपनी जाति के साथ बात करने में भी शर्म महसूस होने लगी थी, इसलिए उसने अपनी जाति को प्रशासन में कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। अपनी ही जाति के राजा द्वारा अपनी उपेक्षा को अपमान समझकर गधों ने एक सभा का आयोजन किया। एक वृद्ध गधे ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, इस नीले रंग के कारण कोई भी गधे को पहचान नहीं पा रहा है और सभी इसे राजा समझ रहे हैं और यह दुष्ट इस अहंकार और भ्रम में है कि कोई भी इसकी वास्तविकता नहीं जानता और न ही जान पाएगा। नंदू का राज खोलने के लिए एक गधे ने सुझाव दिया, यदि हम सब लोग एक ही स्थान पर एकत्रित होकर ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालकर नाचने लगे तो यह दुष्ट नंदू भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा और यह भी ढेंचू ढेंचू की आवाज करने लगेगा। इसकी आवाज से इसकी वास्तविकता सब पर प्रकट हो जाएगी। सभी गधों के ऐसा करने से नंदू भी खुद को नहीं रोक पाया और सब गधों के साथ ढेंचू ढेंचू की आवाज करके नाचने लगा। सभी जानवर उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान गए। अपने अहंकार के कारण नंदू यह भूल गया कि वह मूल रूप से गधा जाति का है और खूंखार पशुओं पर राज कर रहा है। सभी जानवर उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान गए। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने नंदू को मार दिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधिक चुप रहना या अधिक बोलना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदेह है। अपने अहंकार में इतना नहीं खोना चाहिए कि दूसरों की बातों पर भी ध्यान ना दे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।